हेलो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है यूपी बोर्ड सॉल्यूशन क्लास 12 फिजिक्स चैप्टर 1 विद्युत आवेश तथा क्षेत्र। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम इस चैप्टर के परीक्षा उपयोगी प्रश्नोत्तर को पढ़ेंगे। तो देखिए, आज का हमारा वीडियो है अति लघुत्तरीय प्रश्न का पार्ट 3 का वीडियो। तो देखते हैं पार्ट 3 के वीडियो में अति लघुत्तरीय प्रश्न का प्रश्न संख्या 21 क्या है। देखिए, प्रश्न संख्या 21 जो हमारा है ये न्यूमेरिकल है। तो देखते हैं कौन सा न्यूमेरिकल है। देखिए, क्वेश्चन नंबर 21 क्या कह रहा है। देखिए, 0.1 मीटर त्रिज्या के एक गोलीय चालक को कितना आवेश दिया जाए। देखिए, यहाँ पे आवेश रहेगा। तो 0.1 मीटर त्रिज्या के एक गोलीय चालक को कितना आवेश दिया जाए कि चालक के पृष्ठ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता 900 वोल्ट हो जाए। तो यह क्वेश्चन 2010 में आया था। तो देखिए, इसका हल किस प्रकार से होगा। देखिए हल, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का जो सूत्र होता है E बराबर 1/4πε0 इंटू क्यू बाई आर स्क्वायर। तो देखिए, यहाँ पे 1/4πε0 का जो मान है 9 गुणे 10 के पावर 9 होता है। तो यहाँ पे लिखा है 9 गुणे 10 के पावर 9। तो हमारा क्या है, ये मान दिया है एक होता है 1/4πε0 का मान। तो देखिए, हमारा हो गया यहाँ पे, हमने यहाँ पे 1/4πε0 का मान रखा, उसके बाद क्यू बाई आर स्क्वायर लिख दिया। तो देखिए, तो हमें यहाँ पे क्यू का मान ज्ञात करना है। कह रहा है कि आवेश कितना आवेश दे, यानी हमें क्यू का मान ज्ञात करना है। तो हम जब क्यू को हम यहाँ से लेके क्यू को आगे लेके आएंगे। देखिए, यहाँ पे हमने क्यू को आगे लेके आया तो हमारा जो ई है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ई जो है ये उधर चला जाएगा, पक्षांतर हो जाएगा। तो हमारा हो जाएगा ई इंटू आर स्क्वायर बटे 9 गुणे 10 के पावर 9। देखिए, यहाँ पे ई का मान हमारा कितना दिया है, क्वेश्चन में 900 दिया है। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता 900 वोल्ट दिया। तो ई की जगह पर हम 900 रखेंगे और आर का मान कितना दिया हुआ है 0.1 मीटर। तो आर का मान रखेंगे हम 0.1 और इसका स्क्वायर करेंगे क्योंकि आर का स्क्वायर है। और बटे में हमारा क्या है 9 गुणे 10 के पावर 9। तो इसको हम रखेंगे। तो देखिए, अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारा क्या होगा। देखिए, यहाँ से हमारा 9 से कटेगा क्या, 9 से 900 कट जाएगा कितने में, तो हमारा बचेगा वहाँ पे 100। कितना बच जाएगा, यहाँ पे हमारा बच जाएगा 100। तो हमारा 100 हो जाएगा। और फिर 0.1 का जब हम वर्ग करेंगे, इसका जब हम वर्ग करेंगे 0.1 का, तो देखिए ये हमारा कितना आएगा, तो ये हमारा आ जाएगा 0.01, इतना आ जाएगा। और फिर देखिए, हमारा कितना है 10 के पावर 9 है, नीचे 10 के पावर 9 बचा है। तो ये हमारा जब इसको ऊपर लेके जाएंगे तो नीचे प्लस का, ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा किसका, माइनस का। तो हो जाएगा 10 गुणे 10 के पावर 9, इतना हो जाएगा। अब देखिए, जब हम 100 का गुणा 0.01 में करेंगे तो यहाँ पे हमारा क्या बचेगा, 2 अंक बाद दशमलव, 2 अंक बाद दशमलव में यहाँ पे लगाएंगे तो हमारा यहाँ पे 1 बचेगा। तो हमारा क्या बच जाएगा, हमारा बचेगा 1 गुणे 10 के पावर -9 कूलाम। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा 10 के पावर -9 कूलाम। अब देखिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 22 देखिए क्या कह रहा है। क्या है, क्वेश्चन नंबर हमारा है 22। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 22 क्या कह रहा है। कह रहा है कि दो बड़ी पतली धातु की प्लेट, क्या कह रहा है कि दो बड़ी पतली धातु की प्लेट एक दूसरे के बहुत निकट और समांतर है। क्या, दो बड़ी पतली धातु की प्लेट एक दूसरे के बहुत निकट और समांतर है। प्लेटों पर विपरीत प्रकार के आवेश के पृष्ठ घनत्व के परिमाण 17.7 गुणे 10 के पावर -22 कूलाम मीटर हैं। यहाँ पे 10 -22 है, देखिए 10 के पावर 22, 10 के पावर -22 लिखा हुआ है। तो इतना है। प्लेटों के बीच विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है। देखिए, यह क्वेश्चन 2014 और 16 में पूछा गया था। यहाँ पे हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता यानी हमें ई का मान यहाँ पे हमें निकालना है। तो देखिए ई का मान क्या होगा। देखिए यहाँ पे हमारा क्या पृष्ठ घनत्व कितना दिया है 17.7 गुणे 10 के पावर -22 कूलाम प्रति मीटर स्क्वायर। और प्लेटों के बीच विद्युत क्षेत्र की तीव्रता यानी वेक्टर ई बराबर हमारा क्या होता है, सिग्मा बटे एप्सिलॉन नॉट। क्या, सिग्मा बटे एप्सिलॉन नॉट। तो देखिए, यहाँ पे छोटा सिग्मा है तो इसका हमें मान कितना दिया हुआ है 17.7 गुणे 10 के पावर -22।
और एप्सिलॉन नॉट का मान क्या होता है 8.85 गुणे 10 के पावर माइनस का 12। तो देखिए यहाँ से हम क्या करेंगे 8.85 का जब हम 17.7 में भाग देंगे तो ये 2 से कट जाएगा। 8.85 का 2 गुना 17.7 होता है। तो यहाँ से जब ये क्या हो जाएगा ये कटेगा तो हमारा बचेगा 2। तो हमारा यहाँ पे देखिए 2 बच गया है। और उसके बाद देखिए 10 के पावर माइनस 12 है और 10 के पावर ऊपर है माइनस का 22। तो जब 10 के पावर माइनस 12 नीचे है इसको हम ऊपर लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा यहाँ पे प्लस का 12 हो जाएगा। और जब ये प्लस का 12 हो जाएगा तो जब हम इसे 22 में से प्लस 22 में से सॉरी 12 में से माइनस का 22 करेंगे तो हमारा बचेगा क्या माइनस का 10। तो 2 गुणे 10 के पावर माइनस 10 न्यूटन प्रति कूलाम ये हमारा आ जाएगा आंसर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब देखिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23। देखिए क्वेश्चन 23 क्या कह रहा है, वैद्युत फ्लक्स तथा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में संबंध लिखिए, वैद्युत फ्लक्स का मात्रक भी लिखिए। तो देखिए या फिर वैद्युत फ्लक्स का मात्रक लिखिए। तो देखिए उत्तर वैद्युत फ्लक्स बराबर क्या होता है फाई बराबर समाकलन वेक्टर ई इंटू डी ए, जहाँ पे वेक्टर ई जो है ये वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और डी इंटू ए जो है यह क्षेत्रफल सदिश वैद्युत फ्लक्स का मात्रक। क्या है क्षेत्रफल सदिश है, ये डी ए जो है सदिश क्षेत्रफल है। और वैद्युत फ्लक्स का मात्रक का जो इसका मात्रक होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलाम होता है। न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम ये होता है इसका मात्रक। और फिर डी ए जो है यहाँ पे यह है क्या है क्षेत्रफल है सदिश क्षेत्रफल। अब देखिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24। देखिए किसी घन के केंद्र पर 10 माइक्रोकूलाम का एक आवेश रखा है, घन के एक फलक से निकलने वाले वैद्युत फ्लक्स की गणना कीजिए। जरा किसी घन के केंद्र पर 10 माइक्रोकूलाम का आवेश रखा है तो घन के एक फलक से निकलने वाले वैद्युत फ्लक्स की गणना कीजिए। तो देखिए इसका हल क्या होगा, घन के एक फलक से निकलने वाला वैद्युत फ्लक्स इसका सूत्र क्या होता है फाई बराबर 1/6 इंटू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, 1/6 इंटू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। तो देखिए यहाँ पे हमारा इस पर हम मान रख देंगे तो हमारा निकल जाएगा एक फलक से घन के एक फलक से, क्योंकि घन में छः भाग होता है तो इसलिए हमने 1/6 रखा है। सूत्र इसलिए होता है फाई बराबर 1/6 इंटू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। तो देखिए यहाँ पे हम इसका मान रखेंगे तो 1/6 हमने रखा और फिर हमारा क्यू का मान कितना दिया और 10 माइक्रोकूलाम। तो देखिए यहाँ से जब हम माइक्रो को हटाएंगे तो माइक्रो किसे माइक्रो का मतलब 10 के पावर माइनस 6। तो हमने यहाँ पे लिखा 10 गुणे 10 के पावर माइनस 6 कूलाम, माइक्रो की जगह पर हमने 10 के पावर 6 लिख दिया क्योंकि माइक्रो का मान होता है 10 के पावर 6। और फिर हमारा एप्सिलॉन नॉट का मान क्या होता है 8.85 गुणे 10 के पावर माइनस 12। तो हमने इसको रखा। तो अब देखिए यहाँ से हमारा क्या होगा, अब देखिए जब हम क्या करेंगे यहाँ से हम जब 10 में भाग देंगे 8.85 का तो ये हमारा कितना आएगा, ये हमारा आ जाएगा 53.1। जब हम इसको काटेंगे तो ये हमारा आएगा 53.1। और देखिए ऊपर 10 के पावर माइनस 6 है और नीचे भी माइनस 6 है। तो जब हम माइनस 10 के पावर सॉरी ऊपर 10 के पावर माइनस 6 है और नीचे 10 के पावर माइनस 12 है। जो हम 10 के पावर माइनस 12 को हम ऊपर लेके जाएंगे तो ये हमारा देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा 10 के पावर माइनस 6 और प्लस में 10 के पावर प्लस 12। तो यहाँ से हमारा बचेगा गुणे 10 के पावर प्लस का 6, इतना बचेगा हमारा। अब देखिए आगे क्या होगा, आगे हम क्या करेंगे, देखिए क्या होगा अब हम क्या करेंगे 53 हमारा जो यहाँ पे है क्या करेंगे 53.1 में हम क्या करेंगे 10 में 53.1 से हम 10 में क्या करेंगे भाग कर देंगे। 53.1 से हम क्या करेंगे अब 10 में भाग कर देंगे, क्योंकि देखिए जब हमने 8.85 का जब हमने गुणा किया किसमें 6 में 8.85 के गुणा में 6 में किया तो ये हमारा आ गया कितना 53.1, कितना आया 53.1 आया। और फिर ऊपर हमने 10 से गुणा 1 में किया तो हमारा कितना आया 10 ही आया, तो ऊपर हमारा 10 बचेगा। तो अब हम जब 53.1 का भाग 10 में देंगे तो ये हमारा कितना आ जाएगा, देखिए तो ये हमारा आ जाएगा 0.1883।
इतना आ जाएगा। और गुणे में नीचे 12 है माइनस का, ऊपर माइनस का 6 है, तो जब नीचे वाला माइनस का 6 ऊपर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो इसलिए यहाँ पे हमारा हो जाएगा 10 के पावर कितना 6, क्योंकि 12 में से 6 घट जाएगा, इतना आ जाएगा। अब जब हम क्या करेंगे यहाँ से देखिए, अब हम दशमलव को 2 अंक पीछे लेके आएंगे, तो यहाँ से हमारा क्या है 2 माइनस का हो जाएगा, तो यहाँ पे हमारा क्या बच जाएगा, यहाँ पे हमारा बच जाएगा 1,8 गुणे 10 के पावर 4, क्योंकि 6 आया था तो हमने दो मा जो हमने दशमलव को 2 अंक पीछे किया तो हमारा यहाँ से 2 घट गया, तो ये हमारा हो जाएगा आंसर। अब देखिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25। देखिए क्वेश्चन नंबर 25 क्या कह रहा है, देखिए कह रहा है कि एक समान विद्युत क्षेत्र सदिश, क्या एक समान विद्युत क्षेत्र सदिश वेक्टर ई बराबर 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस माइनस 4k कैप वोल्ट मीटर में एक पृष्ठ के क्षेत्रफल ए यानी 8 बराबर 8j कैप मीटर स्क्वायर से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स की गणना कीजिए। तो यह क्वेश्चन 2013 और 14 में पूछा गया था। देखिए विद्युत फ्लक्स फाई ई बराबर सूत्र क्या होता है, वेक्टर ई इंटू वेक्टर ए। तो देखिए वेक्टर ई का मान कितना दिया है 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस 4k कैप, और फिर ए का मान कितना दिया है, तो दिया है 8j कैप। तो देखिए यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, देखिए इधर हमारा जो ई का मान में तो हमारा के कैप दिया हुआ है, और फिर जो हमारा ए है इसमें सिर्फ जे दिया हुआ है 8 के साथ, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, जो हमारा आई कैप है यहाँ पे इधर पे भी हम क्या करेंगे प्लस का करेंगे 0i कैप और फिर प्लस का 0k कैप, इससे हम क्या करेंगे गुणा कर देंगे। तो देखिए हमारा जब 2i कैप का गुणा 0i कैप से होगा तो हमारा 0 हो जाएगा, फिर हमारा क्या होगा 3j कैप है और यहाँ पे 8j कैप है, तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा प्लस का 8 तिरिक 24 हो जाएगा, तो हमारा यहाँ पे 24j कैप और फिर इंटू जे कैप हो जाएगा। और फिर यहाँ पे देखिए हमारा क्या है 4k कैप है, तो 4k कैप का जीरो जो हमारा 0k कैप से होगा तो यहाँ पे हो जाएगा 0k कैप, 0 बच जाएगा। तो देखिए हमारा यहाँ पे क्या बचा, तो यहाँ पे हमारा क्या बचा 3j कैप, क्या बचा 3j कैप और फिर इंटू 8j कैप। तो यहाँ पे क्या हो गया 3 गुणे 8 और फिर क्या हो गया 8 3 क्या हो गया हमारा 24, यानी कि 24 देखिए क्या हो गया 24j कैप और फिर इंटू जे कैप। तो जे कैप और जे कैप का मान कितना होगा 1 होगा, क्योंकि किसी पे कैप रहेगा, कैप कैप का गुणा जो होता है तो 1 आता है, तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा 24 गुणे 1 यानी 24। तो यहाँ पे जो हमारा आंसर आया कितना आया 24 वोल्ट। अब देखिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26। देखिए क्वेश्चन नंबर 26 क्या कह रहा है कि यदि किसी 8 सेंटीमीटर भुजा वाले एक घन के केंद्र पर 1 कूलाम आवेश रखा जाए तो घन के किसी फलक से बाहर आने वाले फ्लक्स की गणना कीजिए। यह क्वेश्चन 2017 में पूछा गया था। तो देखिए इसका हल किस प्रकार से होगा, देखिए घन के पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स फाई ई बराबर क्या होता है क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। देखिए आगे घन का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल उसके एक फलक के क्षेत्रफल का 6 गुना होता है। घन में 6 फलक होते हैं तो उसका 6 गुना होता है। तो यहाँ पे हमारा सूत्र हो जाएगा घन के एक फलक से बद्ध फलक मतलब 1/6 फाई ई बराबर क्यू बाई क्या हो जाएगा 6 एप्सिलॉन नॉट। तो देखिए यहाँ पे इसको हम क्या करेंगे हल कर लेंगे। तो देखिए यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, हमारा यहाँ पे आ गया ऊपर 1 रहेगा और फिर 6 है तो और फिर तो 1/6 हमारा हुआ है और एप्सिलॉन नॉट का मान हमने रखा 8.85 गुणे 10 के पावर माइनस 12। ये क्या होता है, ये होता है हमारा एप्सिलॉन नॉट का मान। तो हमारा ये हो गया। अब हम जब गुणा करेंगे 8.85 का गुणा करेंगे 6 में तो हमारा होगा 1.88।
क्या होगा 1.88 हमारा हो जाएगा। और फिर गुणे में 10 के पावर माइनस क्या है, 10 के पावर माइनस क्या है यहाँ पे 10 है, क्योंकि जब हम गुणा करेंगे तो अगर हम 6 का गुणा 8.85 में करेंगे तो ये हमारा आएगा 0.0188। तो हम क्या करेंगे, दशमलव को हम 2 अंक क्या करेंगे पीछे लेके जाएंगे। दशमलव को 2 अंक जब हम पीछे लेके जाएंगे तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, +2 आ जाएगा। तो प्लस जो हमारा जब पीछे -12 में +2 जुड़ेगा तो यहाँ पे हमारा बचेगा माइनस का 10। इस प्रकार से हमारा माइनस का यहाँ पे 10 बचा हुआ है। अब देखिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27। देखिए क्या कह रहा है, एक विद्युत द्विध्रुव 1 गुणे 10 के पावर -6 कूलाम का परिमाण तथा विपरीत प्रकृति के दो विद्युत आवेशों से बना है। इन आवेशों के बीच की दूरी 2 सेंटीमीटर है। इस द्विध्रुव को 1 गुणे 10 के पावर 5 न्यूटन कूलाम की बाह्य विद्युत क्षेत्र की तीव्रता में रखा गया है। द्विध्रुव पर अधिकतम बल आघूर्ण का मान निकालिए। तो देखिए बल आघूर्ण क्या होता है, टाउ मैक्स बराबर पीई। क्या होता है, टाउ मैक्स बराबर पीई। और पी का मान क्या होता है, आघूर्ण का मान क्या होता है, पी का मान होता है 2QL। तो देखिए टाउ मैक्स बराबर हमने लिखा पीई हमारा सूत्र है, तो पी की जगह पी का मान क्या होता है, पी का मान होता है 2L इंटू क्यू। तो हमने पी की जगह पर लिख रखा है यहाँ पे देखिए क्यू इंटू 2L, अब इंटू ई हमारा ई रहेगा। तो देखिए क्यू का मान हमारा यहाँ पे क्या दिया है, क्यू का मान दिया है 1 गुणे 10 के पावर -6। तो हमने यहाँ 1 गुणे 10 के पावर -6 रखा, और फिर 2 है तो हमने 2 रखा। और यल का मान हमारा कितना है, यल का मान क्या है, लंबाई कितना दिया हुआ है हमारा, तो यल का मान हमारा जो है ये 10 के पावर -2 क्या है, 10 के पावर -2 है क्या, लंबाई। ये देखिए आगे, क्योंकि लंबाई 2 सेंटीमीटर कह रहा है, सेंटीमीटर को हमने मीटर में बदला तो 10 के पावर -2 हो जाएगा। और फिर देखिए विद्युत क्षेत्र यहाँ पे क्या है, विद्युत क्षेत्र दिया हुआ हमारा ई बराबर दिया है 1 गुणे 10 के पावर 5। तो हमने रखा इंटू में 1 गुणे 10 के पावर 5। जब हम क्या करेंगे देखिए, यहाँ से हमारा 1 का गुणा हमारा 2 में होगा तो हमारा 2 आ जाएगा। 10 के पावर -6 और 10 के पावर -2 हो जाएगा क्या, 10 के पावर -8। और 10 के पावर -8 में से 10 के पावर +5 जो उसमें जुड़ेगा तो -5, 5 प्लस का है और 8 माइनस का, यानी कि हमारा बचेगा 10 के पावर -3। तो ये हमारा हो जाएगा 2 गुणे 10 के पावर -3 न्यूटन मीटर स्क्वायर बल आघूर्ण। अब देखिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28। देखिए एक माइक्रो कूलाम के बराबर एवं विपरीत प्रकार के आवेश 2 मिलीमीटर दूर रखे हैं। तो इस विद्युत द्विध्रुव का द्विध्रुव आघूर्ण ज्ञात कीजिए। तो देखिए उत्तर दिया है क्यू, आवेश क्यू का मान कितना दिया है 1 माइक्रो कूलाम। तो माइक्रो का मान कितना होता है 10 के पावर 6। तो इसको हम जो कूलाम बदलेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 1 गुणे 10 के पावर -6 कूलाम। और लंबाई कितना दिया है 2 मिलीमीटर, मिलीमीटर को जब बदलेंगे मीटर में तो 10 के पावर -3 से गुणा हो जाएगा, तो हमारा लंबाई हो जाएगा 2 गुणे 10 के पावर -3 मीटर। तो हमारा सूत्र क्या होता है विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का, P बराबर 2L इंटू क्यू या फिर Q इंटू 2L। तो देखिए क्यू का मान हमारा कितना दिया है, एक कितना निकाला हमने कूलाम, तो हमारा कूलाम निकल गया 1 गुणे 10 के पावर -6 इंटू में हमारा 2 है तो हमने 2 रखा। और फिर यल का मान कितना है, यल का मान हमारा था 2 मिलीमीटर। तो मिलीमीटर को हमने बदला मीटर में, तो हमारा हो गया 2 गुणे 10 के पावर -3 मीटर। तो हम इसका गुणा करेंगे तो हमारा देखिए क्या हो जाएगा, 1 का गुणा हम 2 में करेंगे तो हमारा 2 रहेगा, फिर 2 का गुणा जो हमारा देखिए 1 का गुणा हमारा 2 में होगा तो 2 रहेगा, फिर 2 का गुणा 2 में होगा तो हो जाएगा क्या 4। तो यहाँ पे हमारा हो गया 4। और फिर देखिए 10 के पावर कितना है -6 और एक जगह है -3, मतलब कि 10 के पावर -9 कूलाम पर मीटर, ये हमारा हो जाएगा आंसर। अब देखिए अगला क्वेश्चन, देखिए 29 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि स्थिर वैद्युतिकी में गॉस की प्रमेय
को गणितीय रूप में लिखिए तथा प्रयुक्त संकेतों के अर्थ बताइए। तो देखिए उत्तर, गॉस के प्रमेय का गणितीय रूप देखिए क्या है। देखिए समाकलन डी ई इंटू डी ए, वेक्टर ई इंटू वेक्टर डी ए बराबर 1/ε0 इंटू क्यू, अथवा फिर होता है समाकलन वेक्टर ई इंटू डी ए बराबर 1/ε0 इंटू क्यू, जहाँ पर समाकलन वेक्टर ई इंटू डी ए बराबर ई जो है क्या है, तीव्रता के विद्युत क्षेत्र में किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स है। और देखिए जो यहाँ पे Q है 5Q जो यहाँ पे दिया, ये है बंद पृष्ठ द्वारा परिबद्ध नेट आवेश मतलब कुल आवेश, और ε0 जो यहाँ पे ये है वायु या निर्वात की विद्युतशीलता। अब देखिए अगला क्वेश्चन नंबर 30। एक r त्रिज्या वाले Q आवेश से आवेशित धातु के खोखले गोले के केंद्र से r क्या है, r बड़ा है, स्मॉल r बड़ा है, कैपिटल R दूरी से विद्युत विभव का सूत्र लिखिए। तो देखिए क्या हो जाएगा उत्तर, फी विभव बराबर 1/4πε0 इंटू Q/R। तो ये होगा सूत्र। तो दोस्तों बस आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।